देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर मंथन करे। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग-अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी भी लगी हुई है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, किसी का SC/ST में वर्गीकरण हो रहा है, क्रीमी लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने।